नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जीएचक्यू और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक 3 बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करेंगे। सबसे पहले आपको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ी और हसास नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी साहब की जानिब से सामने लाई गई है। इस खबर के तीनों नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इस खबर से आपको ये पता चलेगा कि जीएचक्यू की जानिब से या इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान साहब के खिलाफ क्या नया मूव बनाया गया है, इमरान खान साहब के खिलाफ क्या नया और संगीन नौयत का एक्शन किया जा रहा है और इसके जवाब में इमरान खान साहब की क्या हिकमत अमली है और इमरान खान साहब क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ हेड ऑन होंगे या इमरान खान साहब कोई दिफाई पॉलिसी अख्तियार करेंगे। इस हवाले से ये खबर बहुत अहम है। अब इस खबर के पहले नुक्ते में नजम सेठी साहब ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि अब बातें शुरू हो गई हैं कि 9 मई वाला केस शुरू होगा, यानी इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई वाला केस शुरू होगा और जनाब फैज हमीद को बिठाया जाएगा, यानी इस्टेब्लिशमेंट उनको बिठाएगी और उसके बाद उनसे ये कहा जाएगा कि आप वादा माफ गवाह बन जाएं। जनाब फैज हमीद को ये कहा जाएगा कि वो इमरान खान साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएं। उसके बाद इमरान खान साहब के खिलाफ पूरी साजिश का केस बनेगा। इमरान खान साहब के खिलाफ ये मेन केस होगा जो कि बहुत खतरनाक होगा और अगर जनाब फैज हमीद वादा माफ गवाह बन रहे हैं तो फिर ये एक ओपन एंड शट केस होगा और फिर कोर्ट मार्शल ही होगा। यानी नजम सेठी साहब इस खबर में ये बता रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जनाब फैज हमीद को ये ऑफर की जाएगी कि अगर इमरान खान साहब के खिलाफ आप वादा माफ गवाह बन जाएं तो इस सूरत हाल में आपकी सज़ा कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी और दूसरी जानिब इमरान खान साहब के खिलाफ एक ऐसा केस बन जाएगा जो ओपन एंड शट केस होगा जो कि कोर्ट मार्शल की सूरत में सामने आएगा। अब उसके बाद नजम सेठी साहब का जो दूसरा नुक्ता है वो भी बहुत अहम है। नजम सेठी साहब ने अपनी खबर के दूसरे नुक्ते में ये कहा कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट या आप सीधे अल्फाज में ये कहें कि जीएचक्यू पीपल्स पार्टी से खुश नहीं है। 18वीं तरमीम और एनएफसी अवार्ड पर इख्तलाफात मौजूद हैं, यानी पीपल्स पार्टी और जीएचक्यू के दरमियान। बिलावल भुट्टो कहते रहे हैं कि हम ये नहीं होने देंगे, लेकिन दूसरी जानिब से ये जवाब आता है कि देखा जाएगा ऐसी की तैसी, यानी हम हर सूरत में ये जो हम काम करना चाहते हैं या तरमीम करना चाहते हैं ये हम हर सूरत में करेंगे। और जाहिर है कि शरीफ खानदान की तरह जो जरदारी खानदान है, इसी तरह बिलावल भुट्टो ये इस्टेब्लिशमेंट के सामने किसी किस्म की मजामत नहीं कर सकते क्योंकि ये तो खुद जाली वोटों के जरिए इस वक्त इक़्तिदार में लाए गए हैं। लेकिन उसके बाद नजम सेठी साहब का तीसरा नुक्ता जो है ये बराह रास्त जीएचक्यू और इमरान खान साहब के मुतल्लिक था, यानी उनकी ब्रेकिंग न्यूज़ का तीसरा नुक्ता। अब ये जो तीसरा नुक्ता है नजम सेठी साहब की खबर का, उसमें उन्होंने कहा कि जनाब फैज हमीद को जो सज़ा सुनाई गई है यानी 14 साल की सज़ा, इसमें एक ऑप्शन ये है कि अपील में ये सज़ा ख़त्म भी हो सकती है, लेकिन ये सज़ा एक ही सूरत में ख़त्म हो गई। यानी वैसे अगर अपील की जाए तो ये सज़ा ख़त्म हो सकती है, लेकिन ये सज़ा एक ही सूरत में ख़त्म होगी और वो सूरत ये है कि जनाब फैज हमीद इमरान खान साहब की सज़ा का ज़रिया बन जाए। यानी कोई ऐसी गेम चले, कोई ऐसा जंतर मंतर हो कि जनाब फैज हमीद के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं इन इल्ज़ामात का एक बड़ा हिस्सा इमरान खान साहब की तरफ मुंतकिल हो जाए और इमरान खान साहब को उसके नतीजे में सज़ा हो जाए। तो उन्होंने कहा कि ये सज़ा उसी सूरत में ख़त्म होगी अगर जनाब फैज हमीद की वजह से इमरान खान साहब को सज़ा हो जाती है और ये इमरान खान साहब के ट्रायल के दौरान वादा माफ गवाह बन जाते हैं तो फिर जनाब फैज हमीद को माफ़ कर दिया जाएगा। और फिर उन्होंने एक मिसाल भी दी कि जैसे भुट्टो के ज़माने में मसूद महमूद का हुआ था, यानी वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त काम इस बात पर हो रहा है कि जनाब फैज हमीद किसी तरीके से अपनी जान बचाने के लिए इमरान खान साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाए। लेकिन उसके बाद नजम सेठी साहब की खबर का जो 5वां नुक्ता है ये भी बहुत अहम है। अब नजम सेठी साहब ने
इस खबर के 5वें नुक्ते में आप ये कह लें कि अडयाला जेल के अंदर का अहवाल बताया। इस हवाले से हमने आपको 7-8 दिन पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी और हमने आपको बताया था कि अडयाला जेल के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हॉल है यहाँ पर बगिंग डिवाइसेस लगाई गई हैं और इमरान खान साहब के साथ जिसकी भी मुलाकात होती है, चाहे उनकी बहनों के साथ मुलाकात हो, चाहे वकला के साथ, चाहे पार्टी लीडर्स के साथ, तो एक एक लम्हे की बगिंग होती है, एक एक लम्हे की रिकॉर्डिंग होती है कि इमरान खान साहब क्या डायरेक्टिव्स, क्या अहकामात अपने पार्टी लीडर्स को दे रहे हैं, वो क्लास से क्या डिस्कस कर रहे हैं या अपनी बहनों से क्या कुछ मामला जो हैं वो जेर बहस ला रहे हैं। तो एक एक लम्हे की रिकॉर्डिंग होती है और फिर ये रिकॉर्डिंग ज़ाहिर है मुतल्लिका हलकों या ज़्यादा आसान अल्फाज में ये कहें कि इस्टेब्लिशमेंट और इसी तरह हुकूमती हलकों के पास भी जाती है ताकि ये पता चले कि इमरान खान साहब अब क्या अगला मूव करने वाले हैं। खैर इससे ये भी पता चलता है कि इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये कहना कि खान साहब को माइनस कर दिया गया है या खान साहब जो है उनकी सियासत में कोई हैसियत नहीं है, लेकिन एक ऐसा शख्स जो 800 से ज़ायद दिन से जेल में कैद है, अगर उसके एक एक लफ्ज़ की बगिंग की जा रही है तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो शख्स इस निज़ाम के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। अब इस पूरी सूरत हाल में जब वहाँ पे कैमराज भी लगे हुए हैं जो कि ऑडियोज भी रिकॉर्ड करते हैं, तो हमने आपको बताया था कि इमरान खान साहब को ये मालूम है कि उनकी ऑडियोज और वीडियोज रिकॉर्ड की जाती हैं, लेकिन वो बेखौफ और बेखतर होके अपना जो भी पैगाम उन्होंने अपने अहले खाना को देना होता है या आवाम के लिए देना होता है वो रिकॉर्ड करवाते हैं और इस बात से नहीं घबराते कि इसके नतीजे में उन पर जुल्म सितम बढ़ा दिया जाएगा। तो इस पूरी सिचुएशन में अब नजम सेठी साहब ने ये कहा कि इमरान खान साहब की जो उज़्मा खानम साहिबा के साथ मुलाकात थी, इसमें बुशरा बीबी साहिबा भी मौजूद थी। 1.5 घंटे तक ये मुलाकात हुई, ये तीनों इकट्ठे 90 मिनट तक मुलाकात करते रहे और इमरान खान साहब को मालूम था कि रिकॉर्डिंग हो रही है, यानी वो खबर जो हमने आपको 7-8 दिन पहले दी, नजम सेठी साहब ने हमारी उस खबर की तस्दीक की। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो सारी रिकॉर्डिंग होती है इसका एक ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाता है कि ठीक है पूरी रिकॉर्डिंग ना भी देखी जाए तो उसका एक ट्रांसक्रिप्ट तैयार हो और उसके जो आप कह लें कि अहम तरीन नुकात है उन पर मुश्तमिल ये ट्रांसक्रिप्ट हो और फिर वो इस्टेब्लिशमेंट के पास जाती है। उन्होंने कहा कि जो बातें इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी साहिबा ने की इमरान खान साहब की हमशीरा के साथ, वो सब बातें उनके पास पहुंच गई इस्टेब्लिशमेंट के पास और उसकी वजह से फिर DGISPR को गरजना पड़ा। ये गरजना का लफ्ज़ है ये नजम सेठी साहब ने इस्तेमाल किया, यानी उनका तासुर ये था और उनकी खबर ये है कि ये जो मीटिंग हुई इमरान खान साहब की बुशरा बीबी साहिबा और इसी तरह उनकी बहन की 1.5 घंटे तक, इसमें इमरान खान साहब ने ऐसे अहकामात अपनी पार्टी के लिए जारी किए, आवाम के लिए ऐसे पैगाम जारी किए जिसकी वजह से DGISPR ने इमरान खान साहब के खिलाफ इतनी एग्रेसिव नौयत की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन अब यहाँ पे इमरान खान साहब का क्या जवाबी लाया अमल होगा, इस पर भी नजम सेठी साहब ने अपना तजिया दिया है या आप कह लें कि उनके पास कोई खबर होगी। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की हिकमत अमली यह है कि मैंने टेक ऑन करना है, यानी मैंने जारहाना खेलना है और मैंने इस मामले पर एक जारहाना पॉलिसी अपनानी है। अब नजम सेठी साहब जो हैं ये खान साहब के बहुत बड़े नाकिद भी हैं, लेकिन वो भी मान रहे हैं कि इस तमाम सिचुएशन में जब इमरान खान साहब को इतनी सख्ती का सामना है तब भी वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को टेक ऑन करना है और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उन्होंने एक जारहाना पॉलिसी बनानी है। लेकिन यहाँ आपको इमरान खान साहब और GHQ के मुतल्लिक और इमरान खान साहब की एक ख़तरनाक जेल में मुंतकली के मुतल्लिक भी एक अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि अब एक हसास इदारे और सिविल साइड यानी हुकूमती साइड और हसास इदारे, इनकी जो 5 अहम शख्सियात हैं इनकी एक रीसेंट मीटिंग हुई है और ये बड़ी अहम मीटिंग है और बड़ी हसास नौयत की मीटिंग है। अब ये जो मीटिंग है इसके अंदर इमरान खान साहब को अडयाला जेल से मुंतकिल करके 4 खतरनाक जेलों में से किसी एक जेल में भेजने के ऑप्शन पर पेशरफ्त हुई है, क्योंकि ये मीटिंग एक ऐसी सिचुएशन में हुई जब एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने लाई गई और ये जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है इसमें ये तज्जिया किया गया कि इस वक्त PTI के पास अडयाला जेल या D चौक पर धरना देने की कितनी सलाहियत मौजूद है
और उसके बाद ये असेस किया गया और ये नतीजा निकाला गया कि अगर पीटीआई ने अडयाला जेल पर धरना देने का फैसला कर लिया और इसी तरह अगर उन्होंने डी चौक पर एक और धरना देने का फैसला कर लिया तो इतनी बड़ी तादाद में कारकुन डी चौक में या अडयाला जेल में आ जाएंगे कि इस सूरत हाल को कंट्रोल करना, इसको काबू करना नामुमकिन हो जाएगा। तो इसलिए ये एक इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट थी जिसके मुतल्लिक हमने आपको कुछ और तफसीलात भी इससे पिछले वीलॉग में बताई थी, उसकी बुनियाद पर एक नई और ताज़ा तरीन मीटिंग हुई। अब उसके बाद 4 जो जेलें हैं वो आप कह लें कि उनके ऑप्शन जो हैं वो टेबल के ऊपर रखे गए कि इन 4 जेलों में से एक जेल में इमरान खान साहब को मुंतकिल किया जाए। अब इनमें से एक जेल जो बलूचिस्तान की बदनाम ज़माना जेल है, मच जेल, जहां एक मिर्ची वार्ड भी है और बलूचिस्तान की मच जेल में सिक्योरिटी कंसर्न भी बहुत है और ये भी कहा जाता है कि वहाँ पे कैदियों पर तशद्दुद भी किया जाता है और इस वजह से भी वो बड़ी ख़तरनाक जेल है कि वहाँ पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो एक दहशतगर्द तंजीम है उसके दहशतगर्दों को रखा जाता है। इसी तरह कलदम तंजीमों के जो दहशतगर्द हैं उन दहशतगर्दों को वहाँ पे रखा जाता है, तो वहाँ सिक्योरिटी कंसर्न भी बहुत हैं। इसी तरह दूसरा ऑप्शन जो है टेबल पर वो सखर जेल का रखा गया, तीसरा ऑप्शन शिकारपुर जेल का रखा गया और चौथा ऑप्शन जो कि लेस लाइकली है वो ये है कि अटक कले में इमरान खान साहब को मुंतकिल कर दिया जाए। लेकिन अटक कले में अगर इमरान खान साहब को मुंतकिल किया जाए तो एक इशू ये है कि अटक कला और ये जो लोकेशन है ये केपी से एक्सेसिबल है ज़्यादा आसानी के साथ। तो इस सूरत हाल में इस हुकूमत को ख़तरा है कि केपी से काफ़िले आसानी से वहाँ तक पहुँच जाएंगे। इसलिए हुकूमत ये प्लान कर रही है कि इमरान खान साहब को सिंध या बलूचिस्तान की जेल में मुंतकिल किया जाए। अब इस पूरी सूरत हाल में जब हम ये खबर आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चंद दिन पहले दे चुके हैं तो बीबीसी ने भी इसकी तस्दीक की और अब शेर अफजल मरवत का इसी मामले पर एक क्लिप वायरल हुआ है और शेर अफजल मरवत ने अब ये कहा है कि इमरान खान साहब की जो उज़्मा खान साहिबा से मुलाकात हुई ये बैरिस्टर गौहर ने करवाई थी। अंसार अब्बासी साहब ने एक खबर दी द न्यूज़ में राना सनाउल्लाह को कोट करके कि 2 हुकूमती वज़रा ने इस मुलाकात के लिए शहबाज शरीफ से मंजूरी ली थी। तो अब शेर अफजल मरवत ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को 2 से 3 दिन में अडयाला जेल से मुंतकिल किया जा रहा है। यानी ये अल्फाज जो हैं कोट एंड कोट शेर अफजल मरवत के हैं कि इमरान खान साहब को 2 से 3 दिनों में अडयाला जेल से मुंतकिल किया जा रहा है और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को वहाँ रखा जाएगा, उस जेल में रखा जाएगा जहाँ दीगर फौजी अफसरों को कैद किया जाता है या दीगर फौजियों को कैद किया जाता है, जहाँ फैज़ हमीद भी मुमकिन तौर पर हो सकते हैं, वहीं इमरान खान साहब को रखा जाएगा। ये शेर अफजल मरवत जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं, ये उनकी जानिब से स्टेटमेंट सामने आया। लेकिन यहाँ पे आपको GHQ इमरान खान साहब और सुहेल आफरीदी के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। अब ये जो खबर है ये एक ऐसी सूरत हाल में सामने आई जब अलीमा खान साहिबा ने एक और इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट को इंटरव्यू दिया और इसमें अलीमा खान साहिबा ने इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक सख्त नौयत के अल्फाज इस्तेमाल किए, यानी सख्त नौयत के अल्फाज में इस्टेब्लिशमेंट पर कड़ी तनकीद की और फिर UN और बाकी जो आलमी इदारे जिन्होंने इमरान खान साहब की कैद को गैर कानूनी करार दिया उनको कोट भी किया कि देखें पूरे जो आलमी इदारे हैं वो भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की ये जो कैद है ये गैर कानूनी और गैर आईनी है और इमरान खान साहब पर ज़हनी तौर पर तशद्दुद किया जा रहा है। अब इसी पूरी सूरत हाल में ये जाली हुकूमत अलीमा खान साहिबा के खिलाफ भी 2 किस्म के मुकदमात दायर करने की तैयारी कर रही है। एक तजवीज़ तो ये है कि अलीमा खान साहिबा के खिलाफ भी गद्दारी का एक नाम नेहाद जाली मुकदमा कायम कर दिया जाए और दूसरा ये कि अलीमा खान साहिबा को किसी नाम नेहाद पुराने जाली करप्शन के केस में अलीमा खान साहिबा को गिरफ्तार किया जाए, यानी एक केस जो है वो घड़ा जाए। अब इस पूरी सूरत हाल में GHQ और सुहेल आफरीदी के मुतल्लिक भी जो अहम खबर आई है ये भी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि जब अडयाला जेल के बाहर PTI के धरने पर तशद्दुद किया गया, सुहेल आफरीदी को 10 मरतबा इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए जब आए तो उनको मिलने नहीं दिया गया। तो इस पूरी सिचुएशन में अब सुहेल आफरीदी ने ये ऐलान किया है कि इस मरतबा जब वो अडयाला जेल जाएंगे, यानी काफिलों के साथ सुनामी के साथ जब जाएंगे,
तो या आज़ादी लेके आएंगे या कफन में वापस आएंगे। यानी उन्होंने कहा कि अब हमारा एक फैसला कुन मार्च होगा, फैसला कुन धरना होगा। उसके बाद उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करते हुए कहा कि आपका वास्ता गलत लोगों से पड़ा है, आप जितनी गोलियां चलाएंगे उससे ज्यादा सीने आपके सामने खड़े होंगे, मैं नहीं तो मेरी जगह कोई और आएगा जो डरेगा नहीं, फिर आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। आप में अकल नहीं है, आप फिरौनियत से हैं और लोग आपसे नफरत करते हैं। ये जो है अब पीटीआई ने एक तरह से ऐलान जंग किया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज।